हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट की पाठशाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.3 के साथ। आपको क्वेश्चन कह रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बीसी। आपको कह रहा है इफ एडी इज एक्सटेंडेड, आपको कह रहा है क्वेश्चन दैट इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी शो दैट, हमें ये चार चीजें शो करनी रहेंगी। तो मैंने ऑलरेडी ट्रायंगल के अंदर आपको फिगर के अंदर मार्किंग वगैरह सब कर दी है। तो गिवन एंड टू प्रूव आप लिखेंगे। गिवन में मैं बताता हूँ क्या है। ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एबी साइड एसी के बराबर होगी, और अगर डीबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो डीबी डीसी के बराबर होगी। इतनी कहानी तो सबको समझ में आती है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के साथ। तो आपको पता है जैसे कि मुझे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है तो ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इसके अंदर हम ढूंढते हैं कि हमें क्या क्या तीन चीज चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए। तो सबसे पहली बात मैं कह सकता हूं सर ए बी डी के अंदर आता है ए बी और ए सी डी के अंदर आता है ए सी। ये दोनों बराबर है। कैसे सर? गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैं नहीं कहता, क्वेश्चन खुद कह रहा है। फिर उसके बाद सर नजर आ रहा है दोनों के अंदर ए डी है, AD इक्वल टू AD, रीजन कॉमन। तीसरी चीज ढूंढ करके लेकर आनी है। तीसरी चीज मुझे नजर आती है कि सर जो BD है वो भी CD के बराबर है। सब कुछ आंखों के आगे था गिवन। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूफ। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। पहला पार्ट तो बहुत आसान था। अब जब मैंने पहला पार्ट प्रूव कर लिया ना, तो मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ कि मैम मैं ना एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे काम आना है। बाय सीपीसीटी इनको बराबर कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये सीपीसीटी से 1 और 2 एंगल बराबर है, यानी एंगल ए दो बराबर टुकड़ों में टूट रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो पीए है उसने बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को। पहली कहानी बोल के छोड़ देता हूँ, देखते आगे कहीं काम आएगी। पीए ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को। Now moving on to the second part. अब सेकंड पार्ट में क्या करना है सर? फिर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी है। तो जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्ग्रेंसी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन ट्राइंगल्स में जाना पड़ेगा। तो हमें बोल रहा है एबीपी एंड एसीबी। तो मैंने क्या बोला? मैं कहा देखो इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। जब इन ट्राइंगल्स में जाएंगे इन्हें कॉन्ग्रेंट करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि AB जो है वो AC के बराबर होगा। गिवन है जी। नेक्स्ट चीज, मैंने एंगल 1 और एंगल 2 बराबर बोले थे, वो चीज देखो यहाँ काम आ रही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। और तीसरी चीज खोज करके लाऊं तो मुझे मिलती है कि AP इक्वल टू AP कॉमन। जब तीन चीजें हो जाती हैं तो हम बोलते हैं दैट ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ACP बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल। इसका मतलब है सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। जब बच्चों मैंने ABP और ACP को कॉन्ग्रेंट कर दिया है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि मैम BP CP के बराबर होगा बाय CPCT। BP CP के बराबर, CPCT से हम बोल सकते हैं। और एंगल 3 और एंगल 4 को मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, एंगल 3 और एंगल 4 को CPCT से इक्वल। देखते हैं कहीं ना कहीं शायद काम आए। अब अगर हमें आगे की पार्ट्स प्रूव करने हैं ना, तो हमें एक और ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी करके दिखानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं उनको कैसे करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से एक ट्राइंगल लिया। मैं कहा इन ट्राइंगल, आपको एक छोटे वाला DBP ट्राइंगल नजर आ रहा है और एक DCP नजर आ रहा है। ये छोटे छोटे दो ट्राइंगल्स लिए। अब इन्हें कॉन्ग्रेंट करेंगे। इन्हें कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हैं DBP और DCP को? सबसे पहले मैं कह सकता हूँ, मुझे क्योंकि पता है कि DB DC के बराबर है, तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो सकता है। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, मैंने बताया था एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मैं BP और CP भी बराबर बोल सकता हूँ। आप वीडियो चाहे बैक करके देख लो। मैंने अभी मैंने इसे बाई CPCT प्रूफ करा था, तो मैं इसे लिख रहा हूँ प्रूव्ड अबव। ठीक है जी। और मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? फिर से प्रूव्ड अबव। अभी मैंने प्रूफ करा, जस्ट अभी। तो इससे क्या होगा? ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रेंट हो गया DCP के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। और इसे कॉन्ग्रेंट करके हमने क्या कर लिया सर? हमने बोला देयरफॉर एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा बाय CPCT। अब आप देखो एंगल 7 अगर एंगल 8 के बराबर है, यानी जो एंगल D है वो दो बराबर टुकड़ों में टूट रहा है। यानी मैं कह सकता हूं
कि पी ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को, कहानी नंबर 2। अब आप बोलोगे फ्रॉम 1 and 2, कहानी नंबर 1 अगर आप बैक करके देखो वीडियो को, मैंने कहानी नंबर 1 लिखी थी कि पी ए ने बाइसेक्ट करा एंगल ए को, कहानी नंबर 2 मैंने लिखी पी ए ने बाइसेक्ट करा एंगल डी को। तो पहली और दूसरी कहानी से मैं कह सकता हूं कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, हेंस थर्ड पार्ट प्रूव, तीसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। अब आता है लास्ट, कह रहे एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एपी को अगर मुझे शो करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बोल रहा हूं परपेंडिकुलर, आपको बोल रहा है एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी ये जो एपी है परपेंडिकुलर, यानी ये 3 और 4 एंगल 90 डिग्री के बनने चाहिए, और बाइसेक्टर यानी ये बीसी दो बराबर टुकड़ों में, यानी बीपी और सीपी बराबर होना चाहिए। तो देखो मैंने कहा मैम नाउ एंगल 3 और एंगल 4 का सम ना 180 डिग्री होगा, मुझे पता है लीनियर पेयर से, पर मैंने सीपीसीटी से पहले प्रूव करा था कि एंगल 3 4 के बराबर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 3 यानी 2 टाइम्स एंगल 3 180, यानी एंगल 3 90 डिग्री का आ गया, और जितना एंगल 3 उतना ही एंगल 4 भी होगा। अब एंगल 3 90 डिग्री का, एंगल 4 90 डिग्री का। नाउ मैंने ना बीपी और सीपी बराबर बोले थे सीपीसीटी से, आप वीडियो बैक करके देख लें, बीपी और सीपी बराबर बोलते हैं सीपीसीटी से, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूव्ड अबव लिखा हुआ है। और मैंने अब बोल दिया कि एंगल 3 भी 90 डिग्री का, एंगल 4 भी 90 डिग्री का, यानी मैंने बोलता 3 और 4 90 के हो जाए, बीपी सीपी के बराबर हो जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हेंस फोर्थ पार्ट प्रूव। बस आपने ये 4 पार्ट से तो प्रूव करने थे, सो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं, हमें गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। देखो कह रहे हैं एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, मैंने फिगर में ऑलरेडी मार्क कर दिया है। कह रहा है शो करो, टू शो, हमें 2 पार्ट दिए, एक कह रहा है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट करता है बीसी को, और सेकंड पार्ट कह रहा है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि एडी बाइसेक्ट करता, अच्छा एक क्वेश्चन के अंदर गिवन में एक और चीज है कि एडी इज एन एल्टीट्यूड एंड एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, इसलिए मैंने 90 डिग्री के एंगल्स बना दिए हैं। अब आपको दिखाना है कि एडी बाइसेक्ट करता है बीसी को। बच्चों अगर एडी बीसी को बाइसेक्ट करेगा यानी बीसी को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ेगा, यानी बीडी और सीडी बराबर होगा, और एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी एंगल ए को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ेगा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा। ठीक है जी, तो प्रूफ, सबसे पहले हमें 2 ट्राइंगल्स यहाँ नजर आ रहे हैं, इन 2 ट्राइंगल्स में जाएंगे, यानी हम बोलेंगे कि हमें ट्राइंगल नजर आ रहा है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी डी, एक ट्राइंगल है आपके पास ए सी डी। इसके अंदर हम बोल सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, रीजन क्या है, दोनों ही मैम 90 डिग्री के हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये क्यों बराबर है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। और लास्ट क्या बोल सकते हैं हम कि एडी जो है वो एडी के बराबर है, रीजन क्या है, कॉमन। जब 3 चीजें हो जाती हैं तो हम बोलते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय, देखिए राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। राइट यानी 90 डिग्री, आपके सामने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैंने बोला, हाइपोटेन्यूज उनके सामने है ए बी ए सी, और साइड यानी ए डी एक साइड है। तो ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रेंट हो गया बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। जब ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर बोल सकते हैं। पहली चीज, हम बी डी को सी डी के बराबर बोल सकते हैं बाय सी पी सी टी। तो यही तो मैं बोल रहा था, अगर इसका मतलब क्या है कि ए डी ने बाइसेक्ट करा एंगल ए को, इसका मतलब क्या है, ए डी ने बाइसेक्ट करा बी सी को, तो हम बोलेंगे हेंस ए डी bisects BC and AD bisects angle A।
सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी क्लास का किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी डाउट हो तो आपको शो हो रही है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ जाकर के मुझसे फॉलो भी करें और सबसे पहले फॉलो करें और उसके बाद मुझसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं. एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.